दोस्तों, कई बार हमारे द्वारा ज़्यादा बोले जाने पर कुछ लोग हमसे दूरियां बनाने लगते हैं। इसलिए कुछ परिस्थितियों में मौन रहना ही बेहतर होता है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी परिस्थितियां हैं जहां मौन रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिए रहिएगा। एक समय की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान था। वो जो कुछ भी देखता तो देखने के बाद अपने दोस्तों से उसके बारे में वर्णन करने लगता था। उससे कोई कुछ पूछे या ना पूछे, परंतु जो भी देखता या सुनता उसके बारे में वे अपनी राय जरूर देता था। और जब भी कोई उससे कुछ सलाह मांगने आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बगैर ही अपना सलाह देना शुरू कर देता था। और इसी कारण से उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि वह बात बात पर सलाह देना शुरू कर देता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था और उसके सामने पढ़ने वाले अधिकतर छात्र उसकी पीठ पीछे बुराई भी किया करते थे। यह बात उस लड़के को भी पता था कि हमारे द्वारा ज़्यादा बोले जाने के कारण भी हमें लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए वह लड़का अपनी ज़्यादा राय देने की आदत और बोलने की आदत को बदलना चाहता था, परंतु चाह कर भी वह अपनी ज़्यादा बोलने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन परेशान होकर वह गुरु के पास गया और गुरु को सारी बातें बताई। तो गुरु ने कहा कि बेटा, ज़्यादा वह व्यक्ति बोलता है जिसको अधूरा ज्ञान हो, परंतु वह अपने आप को यह समझ लेता है कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी है और उसको सब कुछ पता है। इसलिए पहले अपने अंदर से यह अभिमान हटाना होगा कि तुम्हें सब कुछ पता है। इसके बाद गुरु ने उस शिष्य को 5 ऐसी बातें बताई जो प्रत्येक इंसान को दुखी होने एवं बुरी परिस्थितियों से बचा सकता है। पहली बात यह है कि जब आपको लगे कि आपके विचारों को, आपके भावनाओं को कोई शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि आपको कोई बात पूरी तरह मालूम ना हो, आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो उस समय भी आपको चुपचाप ही रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग आधा अधूरा ज्ञान देकर सिर्फ मजाक का ही पात्र बनते हैं। तीसरा, जब कोई इंसान आपके सामने किसी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि वह इंसान आज तुम्हारे सामने बुराई कर रहा है तो वह कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए तो तुम्हें चुप रहना चाहिए, उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अपनी कोई भी किसी भी प्रकार की राय आपको वहाँ प्रस्तुत नहीं करना है। अगर तुम कोई राय दोगे तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। चौथा, जब कोई तुम्हें गुस्से से चिल्ला रहा हो तो उस समय भी चुपचाप रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम उस परिस्थिति को सुधार सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध करने पर भी चुप रह जाते हो तब यह बात क्रोध करने वाले के हृदय में लगती है। पांचवी एवं अंतिम बात यह है कि जब कोई इंसान अपने जीवन की दुख भरी कहानी सुना रहा हो तो उस समय भी आपको चुपचाप ही रहना चाहिए और उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जब किसी इंसान को बातों को, परेशानियों को आप पूरा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसे आत्मिक शांति मिलती है। उसे यह एहसास होता है कि चलो, किसी ने तो हमारी बातों को सुना, हमारी भावनाओं को समझा, हमसे अपनी बात बताना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें सलाह दे, क्योंकि जो सलाह हम देंगे वह उन्हें पहले से ही पता होता है। जब हम लोगों की बातों को बिना रोके, बिना सलाह दिए ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इससे कोई जब भी व्यक्ति अपनी परेशानियां बताएं तो उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना चाहिए और जब तक वो ना कहे तुम किसी भी प्रकार की सलाह ना दो। गुरु द्वारा बताई गई इन सब बातों को सुनकर वह शिष्य समझ गया कि हमें किन परिस्थितियों में चुप रहना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ अपनी राय नहीं देनी चाहिए और जहाँ चुप रहकर काम हो सके वहाँ अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए।
आशा करते हैं आपको इस वीडियो एवं कहानी से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।